क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए भी सफलता की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या भाग्य सच में एक रहस्य है या फिर इसके पीछे कोई खास कारण छुपा है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं रत्नों की एक अनोखी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। लेकिन यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे एक गहरी विज्ञान और ज्योतिषीय समझ छुपी हुई है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको वह गुप्त विधि बताएंगे जिससे आप सही रत्न का चयन कर सकते हैं और अपने भाग्य को बदल सकते हैं। रत्न केवल आभूषण नहीं होते, बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों को धारण करने वाले दिव्य तत्व होते हैं। प्राचीन काल से राजा महाराजा, ऋषि मुनि और बड़े व्यापारी अपनी सफलता के लिए रत्नों का उपयोग करते आए हैं। लेकिन रत्न आखिर कैसे काम करते हैं? आधुनिक विज्ञान के अनुसार प्रत्येक रत्न एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और स्पंदन यानी वाइब्रेशन उत्सर्जित करता है। जब यह ऊर्जा आपके शरीर से मिलती है तो यह आपकी चेतना और भाग्य को प्रभावित करती है। यह ठीक उसी तरह काम करता है जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग, सही फ्रीक्वेंसी मिलते ही सिग्नल क्लियर हो जाता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि रत्नों में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने की शक्ति होती है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए। बहुत समय पहले एक साधारण व्यक्ति अनिरुद्ध अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। वह एक व्यापारी था, लेकिन उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। परिवार में कलह थी और उसका भाग्य मानो उसका साथ छोड़ चुका था। निराशा में डूबे अनिरुद्ध ने एक दिन एक रहस्यमयी संत से भेंट की। संत ने उसे बताया, रत्न केवल आभूषण नहीं होते, ये ग्रहों की ऊर्जा को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। अगर सही रत्न धारण किया जाए तो भाग्य भी बदल सकता है। अनिरुद्ध को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने संत से पूछा कि उसके लिए कौन सा रत्न शुभ होगा। संत ने उसे बताया कि हर ग्रह का एक विशेष रत्न होता है जो उसकी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। अगर कोई व्यक्ति सही रत्न धारण करे तो उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपका सही रत्न कौन सा है यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत रत्न आपकी किस्मत बिगाड़ भी सकता है। 9 ग्रह और उनके अनुकूल रत्न। ज्योतिषी के अनुसार हमारे जीवन में 9 ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर ग्रह की अलग ऊर्जा होती है और हर ग्रह से जुड़ा एक खास रत्न होता है। पहला, सूर्य, माणिक यानी रूबी, आत्मविश्वास और सफलता। यह सूर्य का रत्न, यह आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सफलता प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ होता है जो राजनीति, प्रशासन या उच्च पदों पर कार्यरत होते हैं। अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर है या आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो माणिक आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में है तो यह विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है। दूसरा, मोती यानी पर्ल, मानसिक शांति और सकारात्मकता। यह चंद्रमा का रत्न है। यह मानसिक शांति, सौम्यता और भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए उत्तम होता है जो मानसिक तनाव, चिंता या अनिद्रा से ग्रस्त होते हैं। परंतु इसे पहनने से पहले कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। तीसरा, मूंगा यानी कोरल, ऊर्जा और पराक्रम। यह मंगल का रत्न है। यह साहस, ऊर्जा और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। यह सेना, पुलिस और खेल कूद से जुड़े लोगों के लिए लाभकारी होता है। लेकिन अगर मंगल अशुभ स्थिति में है तो मूंगा पहनने से बचना चाहिए। चौथा, पन्ना यानी एमेरल्ड, बुद्धि और व्यापार। यह बुद्ध का रत्न है। यह बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति और संचार क्षमता को बढ़ाता है। यह व्यापारियों, वकीलों और लेखकों के लिए शुभ माना जाता है।
अगर आपकी बुद्धि तेज नहीं चल रही तो पढ़ना बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन अगर आपका बुद्ध कमजोर हो तो यह हानिकारक भी हो सकता है। 5वां, पुखराज यानी येलो सफायर, धन और समृद्धि। यह बृहस्पति का रत्न है। यह ज्ञान, समृद्धि और धार्मिकता को बढ़ाता है। यह शिक्षा, अध्यात्म और गुरु बनने की चाह रखने वालों के लिए उत्तम होता है। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे तो पुखराज आपके लिए सबसे अच्छा रत्न हो सकता है, लेकिन यह सभी के लिए अनुकूल नहीं होता। 6, हीरा यानी डायमंड। यह शुक्र का रत्न है। यह सौंदर्य, ऐश्वर्य, प्रेम और आकर्षण बढ़ाने में सहायक होता है। यह कला, फिल्म, फैशन और मीडिया उद्योग से जुड़े लोगों के लिए फायदेमंद होता है। 7वां, नीलम यानी ब्लू सफायर। यह शनि का रत्न है। यह कर्म और न्याय का प्रतीक होता है। यह उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो मेहनत से सफलता पाना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में संघर्ष और बाधाएं अधिक हैं तो नीलम आपके लिए चमत्कार कर सकता है, लेकिन सावधान रहें। नीलम सबसे तेज असर करने वाला रत्न है और यदि यह अनुकूल ना हो तो यह विनाश भी ला सकता है। 8वां, गोमेद यानी हेसोनाइट, राहु का रत्न। यह नकारात्मक ऊर्जा, दुश्मनों और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। यह राजनीति और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए फायदेमंद होता है। अगर आपको बार बार असफलता मिल रही है या शत्रुओं से परेशान हैं, तो गोमेद आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। 9वां, लहसुनिया यानी कैट्स आई, केतु का रत्न। यह आध्यात्मिकता, ध्यान और अंतर्ज्ञान को बढ़ाता है। यह साधकों और योगियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। अनिरुद्ध ने संत से पूछा, अगर यह सभी रत्न इतने प्रभावशाली हैं तो मैं कैसे जानूं कि मेरे लिए कौन सा रत्न सही है? संत मुस्कुराए और बोले, सही रत्न का चुनाव जन्म कुंडली के आधार पर किया जाता है। जिस ग्रह की दशा आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर रही हो, उस ग्रह के रत्न को धारण करने से लाभ मिलता है, लेकिन ध्यान रहे, गलत रत्न धारण करने से नुकसान भी हो सकता है। तो रत्न को धारण करने से पहले कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। रत्न असली होना चाहिए, नकली रत्न कोई प्रभाव नहीं डालते। रत्न को धारण करने की सही विधि और मंत्र जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई रत्न पहनने के बाद जीवन में बाधाएं आ रही हैं, तो तुरंत इसे हटाएं। संत ने आगे बताया कि हर रत्न को धारण करने से पहले उसकी शुद्धि और उचित विधि से पूजा करना आवश्यक होता है। रत्न को किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर ही धारण करना चाहिए। साथ ही प्रत्येक रत्न को एक विशिष्ट धातु में जड़वाकर विशेष मंत्रों के उच्चारण के साथ पहनना चाहिए। अनिरुद्ध ने संत के कहे अनुसार अपनी कुंडली दिखवाई और पता चला उसके जीवन में शनि की 7.5 चल रही थी। संत ने उसे नीलम रत्न धारण करने की सलाह दी। हालांकि नीलम रत्न बहुत शक्तिशाली होता है और तुरंत प्रभाव दिखाता है, इसलिए संत ने उसे पहले कुछ दिनों के लिए इसे परीक्षण स्वरूप धारण करने के लिए कहा। जैसे ही अनिरुद्ध ने नीलम धारण किया, उसे अजीब सपने आने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके व्यापार में सुधार दिखने लगा, परिवार में शांति आने लगी और उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। कुछ महीनों में उसका पूरा जीवन बदल गया। अब सवाल यह है कि आपका भाग्यशाली रत्न कौन सा है? इसके लिए 3 महत्वपूर्ण तरीके हैं। पहला, जन्म कुंडली का विश्लेषण। किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवाकर पता करें कि कौन सा ग्रह आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। दूसरा, स्वप्न संकेत। अगर कोई रत्न आपके सपनों में बार बार दिखता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह आपके लिए अनुकूल हो। तीसरा, ऊर्जा परीक्षण। अगर किसी रत्न को पहनकर आप हल्कापन और सकारात्मकता महसूस करते हैं, तो वह आपको सूट करता है। रत्न धारण करना एक प्राचीन परंपरा है, जिसका उल्लेख हमारे वेदों और शास्त्रों में भी किया गया है। लेकिन यह भी आवश्यक है कि रत्न को सही तरीके से और सही ज्योतिषी सलाह के साथ धारण किया जाए। रत्न केवल हमारी ऊर्जा को संतुलित करते हैं,
लेकिन असली परिवर्तन हमारे कर्मों से आता है। यदि आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो पहले अपने कर्मों को सुधारें, सकारात्मक सोच अपनाएं और यदि आवश्यक हो तो किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर सही रत्न धारण करें। रत्न केवल भाग्य सुधारने का एक साधन है, लेकिन असली ताकत आपकी मेहनत, कर्म और आस्था में होती है। अगर आप सही रत्न को सही तरीके से धारण करें तो यह आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कौन जाने आपका भाग्य भी चमक उठे। तो दोस्तों, आपका भाग्यशाली रत्न कौन सा है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो और पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। ऐसे ही रोचक वीडियो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अनोखी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।